नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद ठाकुर सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास एनआईओएस डिप्लोमा है, क्या आगे आने वाली वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा में से मान्य किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इसके संबंध में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एनआईओएस डीएलएड और आगामी शिक्षक भर्तियों की। सर, जैसे अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहले एनआईओएस डीएलएड को मना किया गया, लेकिन बाद में मान्य किया गया। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि जो भी एनआईओएस डिप्लोमा धारक हैं वो अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र जरूर इसमें लगाएंगे। तो सर, क्या आने वाली भर्तियों में भी इसे शामिल किया जाएगा या नहीं? तो देखिए दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 और 3 की तैयारी कर रहे हैं और 2027 में, अगर 2026 के लास्ट में होती है तो ठीक, वरना 2027 में जो शिक्षक भर्ती आने की संभावना रहेगी, क्योंकि 2028 में चुनाव है, तो क्या उसमें एनआईओएस डीएलएड को मान्य किया जाएगा? तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल एनआईओएस डीएलएड मान्य है। क्या कहा, बिल्कुल सुन लीजिए। आगामी आने वाली मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 है, मतलब माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 है, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 है, उसमें आपका एनआईओएस डीएलएड पूरी तरह से मान्य रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल मान्य रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं तो अपनी तैयारी को नियमित रूप से करते रहिए। ऐसा संशय बिल्कुल मत पालिए कि नहीं, इस बार ले लिया है तो आगे नहीं लेंगे। आप याद कीजिए, जिस दिन एनआईओएस डीएलएड को बाहर किया गया था, उसी दिन मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि आप देखिएगा एनआईओएस डीएलएड पूरी तरह मान्य है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें ना लिया जाए। क्लियर है बात? तो आप आगामी भर्तियों के आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। कोई संशय मत रखिए, आपका एनआईओएस डीएलएड मान्य था, मान्य है और मान्य रहेगा, क्योंकि शासन के द्वारा करवाया गया है, जिसकी रूपरेखा मैंने आपको बताई है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अभी से, है ना, अभी से अगर आप एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा धारक हैं तो आप लोग अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र बनवा के रख लीजिए। क्या कहा मैंने? आप अपना नियुक्ति और अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के रख लीजिए। जैसे कि आपने देखा अभी कि कई एनआईओएस डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र लेने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो आप अभी से अपना प्रमाण पत्र उस विद्यालय से आप लेके रख लीजिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए आपको काम आए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एनआईओएस डीएलएड धारक जो है, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अब परीक्षा का स्तर बहुत बदल चुका है, नए नए पैटर्न पे परीक्षा हो रही है और सिलेबस बहुत ही बड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, सिलेबस बहुत लेंदी है। तो आप हर विषय की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, एनसीईआरटी बुक्स का साथ पकड़िए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कोर्स ले रहे हैं तो शिक्षक को परखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, पीडीएफ पढ़ाना बहुत आसान है, पीडीएफ पढ़ाना बहुत आसान है। तो आप लोग शिक्षक को परखिए, क्या ये शिक्षक आपको सारी चीजें उपलब्ध करवा पाएगा। लेकिन पूरी तरीके से आप शिक्षक पे डिपेंड ना रहे, अपनी ओर से भी सोर्सेस लगाते रहें। जिसका भी आपको ऑनलाइन कोर्स पसंद आए आप ले लीजिए। ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन देख लीजिए, जहां से अभी तैयारी हो रही है। उज्जैन में भी हमारा संस्थान ऑफलाइन तैयारी करवाता है, आप चाहते नहीं चाहते वो आपकी इच्छा है, लेकिन आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको समय नहीं मिलने वाला है। और 2027 जो है, 2027 और 28 का साल बहुत बिजी होने वाला है, क्योंकि आपको पता है 2028 में सिंहस्थ है ना, फरवरी से अप्रैल तक का महीना जो है वो सिंहस्थ में जाएगा। क्लियर है बात? तो इस दौरान भर्ती परीक्षाओं का होना थोड़ी सी कह सकते हैं कि कम भर्ती परीक्षाएं इस समय रखी जाएंगी। क्लियर है? तो इसलिए 2027 पे सरकार का फोकस रहेगा ज्यादा से ज्यादा भर्तियों को करवाने का। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर लीजिए। अगर आप वर्ग 2 के अभ्यर्थी हैं तो अपना जो सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, साइंस वालों के साथ एक समस्या है कि उनकी पद बहुत कम आ रहे हैं, हम इसको लेकर भी उनसे बात करेंगे। तो सोशल साइंस के बारे में आपने सुना होगा कि गणित के बाद सबसे ज्यादा पद अगर किसी विषय में आने वाले हैं तो वो सोशल साइंस में आने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए,
हमने एक शॉर्ट्स में ये भी डाला है कि वर्ग 2 के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए। तो आप कोई संशय मत पालिए, अपनी तैयारी करते रहिए। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, बिल्कुल आप कॉल करें और अपनी समस्या का निदान पाएं। तो एनआईएस डिप्लोमा धारक बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, तैयारी करते रहिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। एक छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, अच्छे बनिए, समाज का, देश का, राष्ट्र का विकास करने में योगदान देते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।